क्या होता है जब जंगल में सुकून के लिए बनाया गया कोई घर एक भयानक डरावनी कहानी का सेंटर बन जाए। आज हम बात कर रहे हैं 1982 के कॉर्प्सवुड मैनर हत्याकांड की। एक ऐसा मामला जहां सच और झूठ कुछ इस तरह आपस में उलझे कि अंजाम बहुत ही जानलेवा हुआ। देखिए, ज्यादातर लोगों के लिए कॉर्प्सवुड मैनर का नाम सुनते ही दिमाग में डरावनी रस्मों और शैतानी पंथ से जुड़ी खून खराबे वाली तस्वीरें आती हैं। ये जादू टोने और खौफ की एक ऐसी कहानी है जो दशकों से लोगों के बीच फैल रही है। पर इसमें से कितना सच है? उस भयानक रात को कॉर्प्सवुड मैनर में असल में क्या हुआ था? चलिए इन कहानियों की परतों को हटाते हैं और उस दुखद हकीकत को जानते हैं जो इसके नीचे कहीं दबी हुई है। इस पूरी त्रासदी को समझने के लिए सबसे पहले हमें उन लोगों को जानना होगा जो इस कहानी के सेंटर में थे, और उस अनोखी दुनिया को भी जो उन्होंने अपने लिए बसाई थी। ये कहानी है डॉक्टर चार्ल्स स्कडर की, जो एक शानदार प्रोफेसर थे, और उनके साथी जोसेफ जॉय ओडम की। 70 के दशक के आखिर में उन्होंने शिकागो की भागदौड़ भरी जिंदगी को पीछे छोड़ दिया और जॉर्जिया के जंगलों में एक शांत जिंदगी की तलाश में आ बसे। वो बस अकेले रहना चाहते थे और कुदरत के करीब। उनका सपना था दुनिया से कटकर पूरी तरह से आत्मनिर्भर होकर जीना। इसीलिए उन्होंने अपने ही हाथों से एक किले जैसा घर बनाया। ये मॉडर्न दुनिया से दूर उनका अपना एक छोटा सा जहान था। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। मिथक और हकीकत के बीच का ये गहरा फर्क देखिए। आसपास के लोगों के लिए ये शैतान का घर था, जादूगरों का अड्डा। लेकिन असलियत तो ये थी कि वो एक बौद्धिक ठिकाना था, जहाँ 2000 से ज्यादा किताबों की लाइब्रेरी थी, एक लैब थी और यहाँ तक कि एक वाइन सेलर भी था। तो सवाल ये है कि ये भयानक अफवाहें आई कहाँ से? खैर, स्कडर चर्च ऑफ सेटन के मेंबर थे। उनका घर गारगोयल्स और अजीब सिंबल से सजा था, और मेहमानों के लिए एक कमरा गुलाबी रंग का था। अब एक बहुत ही धार्मिक इलाके में इन सब बातों को बहुत ही गलत तरीके से देखा गया, जिससे गलतफहमी और डर का माहौल बन गया। लेकिन ये जो सुकून की दुनिया उन्होंने बनाई थी, वो बिखरने वाली थी, और इसकी वजह कोई शैतानी ताकत नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही आम सी चीज थी, इंसानी लालच। 12 दिसंबर 1982 की रात 2 लोकल लड़के, टोनी वेस्ट और एवरी ब्रॉक, जो पहले भी मैनर आ चुके थे, वापस लौटे। लेकिन इस बार उनके इरादे बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे। असल में वो एक अजीब से भ्रम का शिकार थे। उनके दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि स्कूडर, जिसे वो जादूगर बुलाते थे, उसने अपने घर में कहीं सोने का बहुत बड़ा खजाना छुपा रखा है। ये एक ऐसी कल्पना थी जिसका अंजाम बहुत ही भयानक होने वाला था। उस रात जो हुआ वो वाकई में बहुत क्रूर था। उन दोनों के साथ शराब पीने के बाद हमलावरों ने अचानक अपने हथियार निकाल लिए। जॉय ओडोम ने जब अपने घर को बचाने की कोशिश की तो उन्हें किचन में कई गोलियां मारी गईं। फिर स्कडर को उसी गुलाबी कमरे में ले जाकर मार दिया गया, और अपनी इस हैवानियत में उन्होंने उन दोनों के 2 प्यारे मास्टिफ कुत्तों को भी नहीं बख्शा। और रिपोर्ट्स के मुताबिक मारी जाने से ठीक पहले डॉक्टर स्कडर ने अपने हमलावरों को देखा, और उनके आखिरी शब्द थे, मैं तुम्हें माफ करता हूं। सोचिए, उस भयानक मंजर में भी करुणा का एक पल। तो इस भयानक क्राइम के बाद क्या हुआ? कैसे डर और लोगों के पूर्वाग्रहों ने कोर्टरूम में अपनी जगह बना ली? जब ये हत्यारे पकड़े गए तो उनका बहाना उनके जुर्म से भी ज्यादा अजीब था। उन्होंने दावा किया कि उन्हें स्कडर को मारना पड़ा ताकि वो उसके जादू से बच सकें या उसकी शक्तियों को रोक सकें। मतलब वो पहले से ही डर और अंधविश्वास के सहारे अपना बचाव तैयार कर रहे थे। देखिए, उनके इस बचाव को समझने के लिए हमें उस दौर को समझना होगा। 1980 का दशक सैटेनिक पैनिक यानी शैतानी दहशत की चपेट में था। उस वक्त गुप्त पंथों और डरावनी रस्मों का एक जबरदस्त डर फैला हुआ था, और शक का यही माहौल कॉर्प्सवुड मामले पर भी छाया हुआ था, जिसने सच्चाई को और भी धुंधला कर दिया। तो कोर्ट रूम में 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां सामने आईं। बचाव पक्ष ने ज्यूरी के डर का फायदा उठाने की कोशिश की। उन्होंने गे पैनिक और सेटानिक पैनिक का इस्तेमाल करके ये कहा कि हत्यारों को लुभाया और धमकाया गया था। वहीं दूसरी तरफ सरकारी वकील ने एक बहुत ही सीधी और ज्यादा यकीन करने लायक कहानी बताई। ये एक डकैती थी जो बहुत ही बुरी तरह से बिगड़ गई। आखिर में जूरी ने इन सनसनीखेज दावों को नहीं माना। टोनी वेस्ट और एवरी ब्रॉक दोनों को हत्या का दोषी पाया गया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। न्याय हुआ ऐसा लगा। तो फिर कॉर्प्सवुड की असली त्राजेडी क्या है?
ये एक ऐसे घर की कहानी है जिसे शांति के लिए बनाया गया था, लेकिन आखिर में वो उसी अज्ञानता से तबाह हो गया जिससे बचने के लिए इसे बनाया गया था। ये टाइमलाइन कॉप्सवुड मैनर की पूरी दुखद कहानी को बयां करती है। 70 के दशक में ये एक सपना था जो सच हो रहा था, एक सुकून भरी जगह। 1982 में ये एक क्राइम सीन बन गया, वीरान और खामोश। सालों बाद ये खंडर में तब्दील हो गया, और आज इसके खंडर एक अलग तरह के लोगों को अपनी ओर खींचते हैं, डार्क टूरिस्ट्स और पैरानॉर्मल जांचकर्ता, जो हकीकत से ज्यादा कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं। और यही बात हमें इस पूरी कहानी की सबसे दिल दहला देने वाली सच्चाई पर लाती है। स्कडर और ओडोम शहर की अज्ञानता और पूर्वाग्रह से बचने के लिए भागे थे, लेकिन वो उसी जगह पर उन्हीं चीजों का शिकार हो गए जहां उन्होंने पनाह ली थी। तो ये हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल पर लाकर छोड़ देता है। कॉप्सवुड का असली खौफ क्या कोई अंधेरी शैतानी ताकत थी, या वो हमारे अपने अंदर का अंधेरा था?